कंपनी की सीईओ की पत्नी रिया अपनी असली पहचान छिपाकर खुद की ही कंपनी में नीचे के स्तर पर काम करने आती है ताकि असली जिंदगी का अनुभव ले सके। लेकिन पहले ही प्रोजेक्ट में रिया 7 करोड़ का सौदा हासिल कर लेती है और देखते ही देखते कंपनी की स्टार कर्मचारी बन जाती है। जैसे ही मैनेजर कविता को यह बात पता चलती है, उसके मन में जलन भर जाती है। वह जानबूझकर रिया के लिए केवल 50 रुपए का घटिया सा लॉज बुक करवा देती है। रिया को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। वह सोचती है कि शायद कंपनी का ट्रैवल स्टैंडर्ड ही कम हो गया है। गंदी और बदतर जगह देखकर रिया अपने ही पैसों से एक 5 सितारा होटल बुक कर लेती है। लेकिन यह बात बहुत जल्दी मैनेजर कविता तक पहुंच जाती है। जब रिया वापस ऑफिस आती है तो कविता गुस्से में उस पर चढ़ दौड़ती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि रिया ने लग्जरी होटल अपने पैसों से लिया है, वह ताना मारते हुए कहती है कि थोड़े पैसे कमा लिए तो खुद को बहुत बड़ा समझने लगी हो। वह यह भी कहती है कि इन पैसों से सीनियरों की सेवा करनी चाहिए थी। इस पर रिया वहीं खड़ी खड़ी करारा जवाब दे देती है। उसका आत्मविश्वास भरा व्यक्तित्व देखकर कविता भी पल भर के लिए घबरा जाती है, लेकिन मन ही मन उससे बदला लेने की योजना बनाती रहती है। तनख्वाह का दिन आता है। जैसे ही कविता रिया की सैलरी स्लिप पर 80,000 रुपए देखती है, उसकी जलन पूरी तरह फूट पड़ती है। वह सबके सामने रिया की काबिलियत पर सवाल उठाती है और यहाँ तक कह देती है कि शायद रिया ने गलत तरीकों से यह प्रोजेक्ट हासिल किया है। लेकिन रिया को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह तो सिर्फ समय बिताने और अपने खाते की गतिविधि बढ़ाने के लिए ही यहाँ नौकरी कर रही होती है। अब वह तय कर लेती है कि अपने पति सीईओ आरव से बात करके इस्तीफा दे देगी। उधर कविता को लगता है कि रिया आगे चलकर उसकी कुर्सी छीन लेगी। इसी डर में वह रिया को और ज्यादा परेशान करने लगती है, यहाँ तक कि उसके चरित्र पर सवाल उठाकर हाथ उठाने की कोशिश करती है। तभी सीईओ का सचिव समय पर आकर स्थिति संभाल लेता है। फिर भी कविता को अभी तक मामले की गंभीरता का एहसास नहीं होता। वह घमंड में कहती है कि उसने सीईओ को शिकायत भेज दी है और जो भी उसके खिलाफ जाएगा उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। इसी दौरान सचिव पूरे सम्मान के साथ रिया को कार की चाबियां देता है। ये चाबियां उसके पति आरव की तरफ से उपहार होती हैं। दुनिया की केवल 5 लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कारों में से एक। रिया का मूड तुरंत ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी वह इस्तीफा देने की बात करती है, क्योंकि उसे ऑफिस की राजनीति बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जब रिया अपने डेस्क पर वापस जाती है तो देखती है कि उसका सारा सामान हटा दिया गया है। कविता घमंड से आकर बताती है कि सब कुछ बेच दिया गया है। अपने महंगे ब्रांडेड बैग और लैपटॉप को कबाड़ में बिकता देखकर रिया गुस्से में पुलिस को फोन करने ही वाली होती है। तभी नीचे से सुरक्षा गार्ड आकर बताता है कि रिया की स्पोर्ट्स कार पर किसी ने पेंट फेंक दिया है। रिया बिना कुछ सोचे तुरंत नीचे दौड़ती है। पीछे पीछे तमाशा देखने के लिए कविता भी आ जाती है। कार पर लिखे शब्द देखकर कविता फिर से रिया का अपमान करने लगती है। इस बार रिया का सब्र पूरी तरह टूट जाता है। वह सबके सामने कह देती है कि यह कार उसके पति की तरफ से दिया गया तोहफा है। ऑफिस में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और कविता की परेशानी बढ़ जाती है। तभी फाइनेंस मैनेजर राहुल वहां पहुंचता है, जो कविता का पुराना प्रेमी होता है। वह हीरो बनने की कोशिश करता है और उल्टा रिया पर आरोप लगाते हुए कहता है कि आजकल के गरीब नए नए ग्रेजुएट कैसे सीईओ की पत्नी हो सकते हैं। यह सुनकर रिया का गुस्सा और भड़क जाता है। वह कहती है कि राहुल ने अपनी पद शक्ति का दुरुपयोग करके उसकी निजी जानकारी की जांच की है। रिया तुरंत अपने पति आरव को फोन करती है और कंपनी आने को कहती है, लेकिन कविता, जिसे लगता है कि राहुल उसके साथ है, रिया का फोन तोड़ देती है और उसे सीईओ का घर तोड़ने वाली तीसरी औरत कहकर जबरदस्ती माफी मंगाने को कहती है। कविता को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि सीईओ आरव खुद कंपनी पहुंच चुका है और अब जो होने वाला है वह होगा अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करने वाले सीईओ का भयानक गुस्सा।